टर्मोलॉजी है वो है शक। एक है शिक्ष, दूसरा है शक्ल और तीसरा है शक। तो शक धातु है सहनशील होने का, सहनशीलता कहते हैं किसी चीज को सह लेना। तो उस अर्थ में फिर अ होगा, टाप होगा, तो शिक्षा शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा सहनशील बनने की प्रक्रिया। तो एक तो हो गई पहली बात हो गई कि अभ्यास करने की प्रक्रिया शिक्षा है। दूसरी बात हो गई कि हम समर्थ होने की प्रक्रिया शिक्षा है। और तीसरा अर्थ जो आया सहनशील होने की प्रक्रिया। मैं समझता हूं कि शिक्षा का जो आज का अर्थ है वो इन तीनों अर्थों को अपने अंदर कहीं न कहीं समेटे हुए है और तीनों का जो समुचित रूप है वह हमारे सम्मुख आता है। हमारे भारत की शिक्षा अत्यंत श्लाघनीय रही और उसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए तो आज भी यही कह रहे हैं कि कैसे शिक्षा के माध्यम से हमारा बालक युवा होकर के और सर्वविध कल्याण, सर्वविध उसकी उन्नति, उसका उत्कर्ष कैसे हो सकता है, इस दिशा में हमारी सरकार और हम सब लोग जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति जिसको आप कह सकते हैं, उसमें इसके बहुत सारे ऐसे आयाम दिए गए हैं, बहुत सारे उसके प्रखंड हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से हम लोग 2021-22 से हमारे विश्वविद्यालय में 2021 से ही हमने शुरू कर दिया था। मेरा प्रारंभ हो चुका था और हम लोग अंतिम चरण में उसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो कैसे विद्यार्थी को हम समर्थ बना सके, मैं अपने समय सीमा के अंदर ही भारतीय ऋषि या भारतीय आचार्य अपने विद्यार्थी को क्या बनाता था, मैं एक दो उदाहरणों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। बाकी इस विषय का स्फोरण तुम्हारे आदरणीय अग्रज करेंगे। तो हमारे यहाँ शिक्षा के लिए तीन चीजों का कहता है, ऋषि कहता है आचार्य से, अध्यापक से, प्रोफेसर से, विद्यार्थी को जब देता है पढ़ाने के लिए तो कहता है वर्धयेनम ज्योतयेनम महते सौभगाय संशितम। इतनी सी बातें कहता है। एनम मन इस विद्यार्थी को वर्धय, ज्योतय और संक्षिप्त तीन चीजें कहता है, तीन चीजें इसमें करनी है आपको। और उसका फायदा क्या है आगे बताता है। पहले कहता है इसकी वृद्धि करिए, इसके बुद्धि का विकास करिए, इसको आगे बढ़ाइए। ज्योतयेनम, इसको एनलाइटन करिए, प्रकाशित करिए। और संक्षिप्त, आज हम लोग ये 15वां व्याख्यान आयोजित किया था मौलाना आज़ाद के स्मृति में। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के, और हम लोग नीपा में काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम चाहते हैं कि भाई 2047 का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देख रहे हैं उसमें शिक्षा की भूमिका क्या होगी। मुझे लगता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वी हैव टू फोकस द यूथ, वी हैव टू अनलॉक देयर पोटेंशियल, we have to ignite their soul for the Indian temperament, soul temperament of Bharat. What I spoke in my speech, what Shri Aurobindo said, भारत निर्माण में हमारा युवा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर चलते हैं तो हमें उनकी क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा। और पहले तो उनका आत्मसम्मान का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम एक स्वाभिमानी और राष्ट्र के नागरिक है, तब तक ये भाव उनमें नहीं होगा। ये भाव निर्माण करना ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और एक बार हमारे यूथ को यदि हमने उनकी क्षमता को पहचान लिया, उनका स्वाभिमान, उनका स्वत्व, उनकी पहचान बना ली, तो मुझे लगता है हमारा भारत बिल्कुल विकसित भारत होगा ही। धन्यवाद। संस्कृत परम और इनकी वाणी से अभी हमने बहुत सुंदर वचन सुने। ऐसे प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, परम श्रद्धेय एवं उनको मैं विद्या क्षेत्र की वीरांगना मानता हूँ, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर शशिकला पंजाली जी, आदरणीय डीन AK सिंह साहब, हमारे परम मित्र और कुल सचिव आदरणीय सूर्य नारायण राव जी, यहाँ उपस्थित महिमावान विद्वजन मित्रों और छात्रों, जैसे भारत की
कि गंगा में बहते बहते अचानक हुई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आती केवल अपने भाग्य को सराहा। ऐसे ही भारत भक्ति की गंगा में बहते बहते हम जैसों को जो इस प्रकार के समारोह में अपने विचार बांटने का अवसर मिलता है, यह मैं अपना पुण्य मानता हूं और इसके लिए मैं आदरणीय कुलपति जी का हृदय से आभार हूं। आज हम जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्र हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जन्म सऊदी अरब में मक्का में हुआ था और जो भारत सरकार के संविधान निर्माताओं का उल्लेख है तो उसमें उनका जीवन दिया है और उनकी मातृभाषा अरबी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। वे भारत विभाजन के विरोधी थे और अगर उस समय के मुस्लिम जिन्ना के बजाय मौलाना आजाद को अपना नेता मानते तो भारत का विभाजन नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, इनकी स्थापना उनके समय में। और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में थे उस समय ही उन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और उन्हीं के समय में जामिया मिलिया